श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आदमी मुश्किलों से डरता नहीं, वही सच्चा योद्धा कहलाता है। हर चुनौती के बाद सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि अक्सर परिस्थितियां गलत होती है, इंसान नहीं। किसी में पूछा जब कण कण में भगवान है तो मंदिर क्यों जाते हो, बहुत ही सुंदर जवाब मिला। हवा तो धूप में भी चलती है पर आनंद छांव में बैठकर ही मिलता है। ऐसे ही भगवान सब तरफ है पर असली आनंद मंदिर में बैठकर ही आता है। समय और हालात कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए किसी का अपमान मत करो और किसी को छोटा मत समझे। समय किसी से अधिक शक्तिशाली होता है और जैसे सूरज धीरे धीरे ऊंचाई पर पहुंचता है, वैसे ही किसी का उत्थान भी समय के साथ होता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, चाहे परिस्थितियों हो कितनी भी कठिन क्यों हो, वे एक दिन बदलेंगे। खुद को अधिक तनाव में डालने से बचे और हर स्थिति का सामना धैर्य पूर्वक करे। दयालु तो कोई कर नहीं बल्कि एक जीवन शैली। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते भी भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जिसके स्वयं के हाथों में है। और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। ये शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। आप ही अपना मित्र और आप भी अपना है, क्योंकि स्वयं का पतन है आप निर्धारित करते हैं। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर उस समय पर भगवान का नाम लेना चाहिए। तराशने वाले पत्थरों को भी तराश देते हैं, ना समझ हीरो की भी पत्थर करार देते हैं। जितना हो सके अपने मन को मार, क्योंकि एकमात्र ऐसी चीज है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता। जो हो रहा है उससे होने दो, तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। यही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो। सच्चा मित्र वही होता है जो आपके अतीत को समझे, आपके भविष्य पर विश्वास करे और आपको उसी रूप में स्वीकार करे जैसे आप हैं। दोस्ती में अपार शक्ति होती है। मेरे लिए दुनिया के समस्त प्राणी समान है, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है वो मेरे हृदय के अत्यधिक निकट होता है। इस दुनिया में रहकर नरक प्राप्ति के 3 रास्ते हैं। पहला वासना, दूसरा क्रोध और तीसरा लालच। ईश्वर वही नजर आता है जहां आस्था और प्रेम एक साथ होता है। दुखों की अधिकता का मूल कारण जीवन में आशाओं का होना होता है, इसलिए इनका त्याग करें। अपनों के आगे कभी झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो अपने होते हैं वह आपको कभी झुकने नहीं देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप स्वयं पर भरोसा रखते हैं तो वह आपकी ताकत बनता है, लेकिन यदि आप दूसरे पर भरोसा करते हैं तो वह आपकी कमजोरी बन जाता है। यदि किसी व्यक्ति ने तुम पर कोई उपकार किया हो, लेकिन बाद में उसने कोई अपराध किया हो, तो तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए। युद्ध के मैदान में बिना सेनापति के सेना ठीक उसी प्रकार से होती है जैसे नदी में बिना नाविक के नाव और बिना सारथी के रथ। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि व्यक्ति स्वयं पर अभिमान करने लगता है तो उसको भी अंत में दुर्योधन जैसी मौत मिलती है। जब तुम मुश्किलों से घिरे होते हो, भगवान तुम्हारे साथ होते हैं। यही तुम्हारी ताकत है, यही तुम्हारा सहारा है। जितना गहरा अंधेरा होता है, उतनी ही चमकदार रोशनी सामने होती है। मुश्किलों का सामना करना जीवन की सच्ची परीक्षा है। संकट की घड़ी में अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि जो भीतर से मजबूत होते हैं वही बाहरी तूफानों से कभी नहीं टूटते। तुम्हारी कठिनाइयां तुम्हारे हौसले को परखने का माध्यम है और ये तुम्हें असाधारण रूप से मजबूत बनाएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्या चाहे जैसी हो, तुम उससे कहीं ज्यादा बड़े हो। जैसे पत्ते तूफान के बाद भी झड़ते नहीं, वैसे ही तुम भी हर कठिनाई के बाद मजबूत हो जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी हार मत मानो, क्योंकि जीवन में हर संघर्ष तुम्हें नया अनुभव और शक्ति देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय चाहे जैसा हो, भगवान तुम्हारे साथ है। जब तुम आत्मविश्वास से भरे होते हो, तब तुम्हें कोई भी संकट नहीं डिगा सकता। जो गहरी परेशानियों से गुजरता है वही असल में जीवन को समझता है। संकट के बाद ही सफलता की पहचान होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आदमी मुश्किलों से डरता नहीं, वही सच्चा योद्धा कहलाता है। हर चुनौती के बाद सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों में आनंद की अनुभूति प्राप्त कर लेता है, वह जीवन में पूर्णता की प्राप्ति कर लेता है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के अपने लोगों की परख कठिन परिस्थितियों में की जाती है। उसी दौरान उसे ज्ञात होता है कि कौन उसका अपना है और कौन पराया। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हमारा शत्रु और मित्र नहीं बनकर आता है, बल्कि हमारा व्यवहार ही यह निर्धारित करता है कि वह हमारा शत्रु होगा या मित्र। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप किसी अच्छे इंसान के साथ विश्वासघात करते हैं या उसे धोखा देते हैं, तो ये हीरे का त्याग करके पत्थर को अपनाने जैसा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई काम यदि खुशी के लिए किया जाता है तो उसको करके खुशी नहीं मिलती है, जबकि यदि आप कोई काम खुशी के साथ करते हैं तो उसमें अवश्य प्रसन्नता मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संपूर्ण संसार में सब कुछ ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। ऐसे में यदि आप किसी जीव को चोट पहुंचाते हैं तो आप मुझे कभी खुश नहीं कर सकते हो। अगर बुरे लोग समझाने मात्र से सुधर जाते तो कदाचित महाभारत का युद्ध नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति जो अधिक हंसता हो और अधिक बोलता हो, लेकिन यदि एकाएक वह चुप हो जाए तो समझ लेना वह अंदर से टूट चुका है। किसी भी व्यक्ति के भरोसे का अंत करके कभी भी अवसर का लाभ नहीं उठाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में प्रेम ही ऐसा योग है जिसमें कभी वियोग नहीं होता। इसका अंतिम चरण मिलन होता है। व्यक्ति को स्वयं की योग्यता पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर भी वजनदार होने के बावजूद जब पानी में जाता है तो डूब ही जाता है। ईश्वर अगर किसी मनुष्य को उसके भाग्य से मिलवाने में काफी इंतजार करवाते हैं तो समझ लेना कि उस व्यक्ति को उससे अधिक मिलने वाला है जितना कि उसने ईश्वर से मांगा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन ना भविष्य है और ना भूतकाल। जीवन तो केवल इसी पल की कहानी है जो आप अभी जी रहे हो। आपके भाग्य में विधाता ने जो लिखा है उसे स्वयं में भी नहीं बदल सकता हूँ। अगर ऐसा होता तो मैं राधा से प्रेम करता था, लेकिन मुझे मीरा ने चाहा और मैं रुक्मणी का हो गया। जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है तो उसके मन में भ्रम बस जाता ही और बुद्धि का क्षय हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने हिस्से की मेहनत किए बिना फल की प्राप्ति करने वाले लोग चोर कहलाते हैं। जो मनुष्य आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता है, उसके साथ रहने से बेहतर है कि आप अकेले ही चले। जो मनुष्य जरूरत से ज्यादा सीधा होता है, उसका विनाश सबसे पहले होता है, क्योंकि जंगल में सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य योनि में जन्मे लोगों को जीवन की इस महाभारत में स्वयं ही श्री कृष्ण जैसा सारथी और अर्जुन। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आदमी मुश्किलों से डरता नहीं, वही सच्चा योद्धा कहलाता है। हर चुनौती के बाद सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि अक्सर परिस्थितियां गलत होती है। इंसान नहीं किसी में पूछा, जब कण कण में भगवान है तो मंदिर क्यों जाते हो? बहुत ही सुंदर जवाब मिला। हवा तो धूप में भी चलती है, पर आनंद छांव में बैठकर ही मिलता है। ऐसे ही भगवान सब तरफ है, पर असली आनंद मंदिर में बैठकर ही आता है। समय और हालात कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए किसी का अपमान मत करो और किसी को छोटा मत समझे। समय किसी से अधिक शक्तिशाली होता है और जैसे सूरज धीरे धीरे ऊंचाई पर पहुंचता है, वैसे ही किसी का उत्थान भी समय के साथ होता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, चाहे परिस्थितियों हो कितनी भी कठिन क्यों हो, वे एक दिन बदलेंगे। खुद को अधिक तनाव में डालने से बचे और हर स्थिति का सामना धैर्य पूर्वक करे। दयालु तो कोई कर नहीं, बल्कि एक जीवन शैली। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते भी भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जिसके स्वयं के हाथों में है। और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। ये शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। आप ही अपना मित्र और आप भी अपना है, क्योंकि स्वयं का पतन है आप निर्धारित करते हैं। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर उस समय पर भगवान का नाम लेना चाहिए। तराशने वाले पत्थरों को भी तराश देते हैं, ना समझ हीरो की भी पत्थर करार देते हैं। जितना हो सके अपने मन को मार, क्योंकि एकमात्र ऐसी चीज है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता। जो हो रहा है उससे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। यही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो।
सच्चा मित्र वही होता है जो आपके अतीत को समझे, आपके भविष्य पर विश्वास करे और आपको उसी रूप में स्वीकार करे जैसे आप हैं। दोस्ती में अपार शक्ति होती है। मेरे लिए दुनिया के समस्त प्राणी समान है, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है वो मेरे हृदय के अत्यधिक निकट होता है। इस दुनिया में रहकर नरक प्राप्ति के 3 रास्ते हैं। पहला वासना, दूसरा क्रोध और तीसरा लालच। ईश्वर वही नजर आता है जहां आस्था और प्रेम एक साथ होता है। दुखों की अधिकता का मूल कारण जीवन में आशाओं का होना होता है, इसलिए इनका त्याग करें। अपनों के आगे कभी झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो अपने होते हैं वह आपको कभी झुकने नहीं देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप स्वयं पर भरोसा रखते हैं तो वह आपकी ताकत बनता है, लेकिन यदि आप दूसरे पर भरोसा करते हैं तो वह आपकी कमजोरी बन जाता है। यदि किसी व्यक्ति ने तुम पर कोई उपकार किया हो, लेकिन बाद में उसने कोई अपराध किया हो, तो तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए। युद्ध के मैदान में बिना सेनापति के सेना ठीक उसी प्रकार से होती है जैसे नदी में बिना नाविक के नाव और बिना सारथी के रथ। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि व्यक्ति स्वयं पर अभिमान करने लगता है तो उसको भी अंत में दुर्योधन जैसी मौत मिलती है। जब तुम मुश्किलों से घिरे होते हो, भगवान तुम्हारे साथ होते हैं। यही तुम्हारी ताकत है, यही तुम्हारा सहारा है। जितना गहरा अंधेरा होता है, उतनी ही चमकदार रोशनी सामने होती है। मुश्किलों का सामना करना जीवन की सच्ची परीक्षा है। संकट की घड़ी में अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि जो भीतर से मजबूत होते हैं वही बाहरी तूफानों से कभी नहीं टूटते। तुम्हारी कठिनाइयां तुम्हारे हौसले को परखने का माध्यम है और ये तुम्हें असाधारण रूप से मजबूत बनाएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्या चाहे जैसी हो, तुम उससे कहीं ज्यादा बड़े हो। जैसे पत्ते तूफान के बाद भी झरते नहीं, वैसे ही तुम भी हर कठिनाई के बाद मजबूत हो जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी हार मत मानो, क्योंकि जीवन में हर संघर्ष तुम्हें नया अनुभव और शक्ति देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय चाहे जैसा हो, भगवान तुम्हारे साथ है। जब तुम आत्मविश्वास से भरे होते हो, तब तुम्हें कोई भी संकट नहीं डिगा सकता। जो गहरी परेशानियों से गुजरता है वही असल में जीवन को समझता है। संकट के बाद ही सफलता की पहचान होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आदमी मुश्किलों से डरता नहीं, वही सच्चा योद्धा कहलाता है। हर चुनौती के बाद सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी।